वंदे मातरम दोस्तों। आईएमपी बैच 2026 में आप सभी का स्वागत है। इस आईएमपी बैच को लेकर हम पढ़ रहे थे सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज, जिसमें अब फिर से हमारा कृषि गणित विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व आ रहा है, जिसका चैप्टर नंबर हमको पढ़ना है 16, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्र मिति। क्या बात करते हैं? क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशंस की बात करते हैं। ये मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, यानी कि क्या सर, हम तो एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले को भी क्या मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ता है। तो भाई ये जनरल मैथमेटिक्स तो सभी को पढ़ना पड़ता है। ठीक है भाई, पता चल रहा है कि भाई तुमको हिसाब किताब करने नहीं आ रहा है, तो पता चलेगा कि भाई तुम अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। पता चल रहा है कि भाई हम खेती कर रहे हैं और हमारे खेत का क्षेत्रफल ही हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, कितने भाई बीघे में तो हमें पता है। ठीक है, बीघे के बाद हमें हेक्टेयर में पता होना चाहिए, एकड़ में भी पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर में भी हमको पता होना चाहिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमको पता होना चाहिए। तो इस क्षेत्र मिति का मतलब ही यही होता है कि हमें किसी भी प्रकार के आकार होता है, मान लिया जाता है त्रिभुज होता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर कोई वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे खेत का आकार किसी भी प्रकार से होता है तो उसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, लंबाई ज्ञात करने के लिए, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्षेत्र मिति का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब इस क्षेत्र मिति से हमारे 12वीं बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस बनने वाले हैं उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज की हम बात करें तो पहला हमारा आता है त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज जैसे ट्राइंगल अलग अलग प्रकार से होता है। नंबर एक होता है यानी कि भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर हम बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको याद रखना है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट के अंदर एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक बंद कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी। ठीक है, अब सर ये एस क्या है भाई? तो ये है अर्ध परिमाप। क्या है ये? अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ये अर्ध परिमाप का सूत्र होता है, इसी के माध्यम से हम इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये फार्मूले, यानी कि जो बोर्ड में आपसे ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की जगह आपसे सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ए बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 4 ए का स्क्वायर, ये यानी ए यहाँ पर दिया हुआ है, भुजा याद रखना है आपको। अगला सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ज्ञात करने के लिए सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 ए अंडर रूट के अंदर 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको क्या याद रखना है भाई? फॉर्मूले याद रखना है त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो ये 3 त्रिभुज हो गए। अगली हम बात करते हैं कोणों के आधार पर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कोण ज्ञात करने के लिए तो आपको याद रखना है 1/2 इंटू ए इंटू एच। ठीक है, ये ए है, ए इंटू एच, जिसे हम बोल सकते हैं आधार, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये आपको याद रखना, आधार गुणित ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। कभी कभी हिंदी में या ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो ये ए ना लिखेगा ना एच लिखेगा, वो आधार इंटू ऊंचाई लिख देगा। ठीक है, अगला है चतुर्भुज, यानी कि फिर चतुर्भुज की हम बात करें तो आयत की बात करें। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ए इंटू बी। तो या तो लंबाई गुणित चौड़ाई आपसे पूछेगा या ए इंटू बी आपसे पूछेगा। ठीक है, आयत का विकर्ण ज्ञात करना है तो अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको सीधे सीधे फार्मूले याद करने भैया, इसमें कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है। ये चैप्टर जो हमारा आता है या तो 1+1 में आएगा या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल बताओ या त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला आयत का परिमाप की हम बात करें तो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, कोष्टक का मतलब गुणा, याद रखना आप लोगों को। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्या पूछे जाएगा आपसे? फार्मूले पूछे जाएंगे भैया। तो मैं यहाँ पर सीधे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वर्ग की हम बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। क्या होता है? भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर। याद रखना, भुजा का स्क्वायर, या आपसे पूछा जाएगा ए का स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए इंटू एच, वही बताया मैंने। या तो आपको याद रखना है क्या? आधार गुणित ऊंचाई। क्या याद रखोगे? आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, अगला सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकीर्णों का गुणनफल जो है इसके अंदर आएगा। तो सेम
क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पर आपको ध्यान देना है। वृत्त की हम बात करें, ठीक है, वृत्त का डायमीटर में यानी कि d बराबर 2r। अब ये r क्या है भैया, तो r बराबर होता है त्रिज्या। क्या होती है, ये होती है r बराबर त्रिज्या। जहां भी आएगी वहां आपको त्रिज्या याद रखना है, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या है, 2r। क्या याद रखोगे, d बराबर 2r। वृत्त की परिधि क्या है, c बराबर 2 पाई r। या इसको सिर्फ ऐसा पूछ लिया जाएगा, है ना, 2 गुणित त्रिज्या। ये क्वेश्चन आपका ये ऐसा भी आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है, 2 पाई इंटू त्रिज्या, ठीक है। ये इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बात कर रहे हैं, a बराबर पाई आर स्क्वायर या पाई क्या पूछा जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। अगला वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल तो a बराबर पाई, है ना, कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, कैपिटल स्क्वायर माइनस, है ना, जो है स्मॉल स्क्वायर का। अब इसमें आर आर त्रिज्या, क्योंकि क्या होता है कि ये आर आर क्या है सर, तो ये आर आर है भैया डबल राउंड का, ठीक है। इस तरह के जो गोले हैं इनकी त्रिज्या ज्ञात करना है, तो ये जो है आर और ये छोटा आर, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं बड़ा छोटा, कैपिटल और स्मॉल दोनों भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल आर का स्क्वायर और स्मॉल आर का स्क्वायर। अगला वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ए बराबर पाई, ठीक है, आर का स्क्वायर माइनस, ठीक है, स्मॉल आर का स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन यानी कि बटा 360 डिग्री आएगा। चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो एल बराबर पाई आर थीटा अपॉन बटा 180 आएगा, ठीक है। या ये है ना, जैसे कंफ्यूज मत होना, पाई आर थीटा, ठीक है, अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। अगला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो आएगा ए बराबर आर इंटू एल अपॉन 2, ठीक है, आर एल अपॉन 2, समझ गए, आर मतलब त्रिज्या, एल, ठीक है। तो इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल में सारे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न आएगा वृत्त का व्यास लिखिए या वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार से प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ यानी कि आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, सीधा से याद रखो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अगला प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो इस तरह के सीधे सीधे आपको क्या करना है, फार्मूले ही इसमें रटना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। घन की हम बात करें तो घन के विकीर्ण की लंबाई होती है a√3, ठीक है, a√3। अगला घन देखा आप लोगों ने भैया, क्यूब। जब घन हम बनाते हैं, ठीक है, तो घन दो तरह के होते हैं हमारी देसी भाषा में। एक तो घन हथौड़े को बोला जाता है मालवी भाषा में, और एक घन ये होता है, वो घन होता है और ये घन होता है, ठीक है। तो इसकी जितनी भी भुजाएं हैं यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ठीक है, तो ये सब क्या होती है, बराबर होती है। तो इनको बराबर ए यानी कि हम इससे प्रदर्शित करते हैं, ये ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो घन के विकिरणों की लंबाई क्या है, a√3, ठीक है। याद रखना घन का पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, तो 6 गुणित भुजा का स्क्वायर, या ये इंटू नहीं लगेगा, या 6 भुजा का स्क्वायर आपको याद रखना है। या घन का आयतन a का क्यूब, तो याद रखना है भुजा, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब इसमें ए का एक बार और, इसमें यानी कि पूछे जाए घन का आयतन होता है, तो यहां ये पूछा जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, ये भी होता है। तो इनका मतलब ये होता है ए का क्यूब, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप तरह से किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो होता है आयतन, क्या पूछा जाएगा प्रश्न का, है ना, इसको आंसर मुझे देना है भैया आप लोगों को दो। आयतन का क्षेत्रफल तथा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मुझे कमेंट करके बताओ। अभी मैंने आप लोगों को सूत्र पढ़ाए हुए हैं, उन्हीं सूत्र में आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन जैसे ये पूछा गया तो ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला वर्ग क्षेत्रफल तथा वृत्त की परिधि लिखिए, तो ये भी सूत्र लिखना है आप लोगों को। जब भी आप लिखो तो ऐसे ही लिखना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, 1 नंबर इसका। दूसरा लिखा जाएगा वृत्त की परिधि, ठीक है, 1 नंबर इसका। जल्दी से इनको मुझे कमेंट करके आप बताओ, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको बोर्ड के एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में सिर्फ फॉर्मूले ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है।
आपको जो है इसी प्रकार के वीडियो के लिए मैंने कंटिन्यू बताया भैया, बोर्ड की अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। वंदे मातरम।